अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मारहोर हमारा कौमी जानवर क्यों कहलाता है? और क्या आपको पता है ज़मीन पर पानी कैसे वजूद में आया? और दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट भी है जहां पर सांस लेने का भी टैक्स अदा किया जाता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है मर्द घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन यकीनन हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसका शोहर घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए। और अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो ख्वातीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ताहम मिस्र में इसके बरक्स खातून ने शोहर की जानिब से घर के काम करने पर तलाक का मुतालबा कर दिया। 28 साल मिस्री खातून समर ने काहिरा की अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि उसका शोहर उन्हें घर के काम करने बिल्कुल नहीं देता। मैं घर में एक मेहमान की तरह हूँ, मुझे घर के काम करने की आदत है, लेकिन शोहर के इस रवैये के बायस मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही है। खातून ने दरखास्त में कहा कि हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, जबकि मेरे मियाँ खाना भी खुद बनाते हैं, इसके अलावा बर्तन और कपड़े भी खुद धोते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मैं सारा दिन सिर्फ अपने मियाँ को घर के काम करते देखती हूँ। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में एक ऐसी फैमिली रिहाइश पजीर है जिसका कद जानकर आप हैरान हो जाएंगे। खानदान के सबसे छोटे फर्द का कद सबसे बड़ा है और दराज कद फैमिली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खानदान के हर फर्द का औसत कद 6 फुट 8 इंच बनता है। फैमिली में सबसे छोटे फर्द एडम ट्रैप की उम्र सिर्फ 22 साल है, जबकि उसका कद 7 फुट 3 इंच है। 27 साल सवाना ट्रैप का कद 6 फुट 8 इंच है, जबकि इनकी बहन मोली का कद 6 फुट 6 इंच है। इनकी उम्र अभी 24 साल है। बच्चों के इस दियो कामत कद का राज उनके वालदैन का कद है। वालिद स्कॉट का कद 6 फुट 8 इंच है, जबकि वालदा किर्सी का कद 6 फुट 3 इंच है। बच्चों के लंबे कद के बायस उनको वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की टीमों में शामिल भी कर लिया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस लाइब्रेरी की खूबसूरती देखकर अकल दंग रह जाती है और देखने वाले के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये किताबों की अजमत के ऐन शायाने शान बनाई गई। 5 मंजिला लाइब्रेरी 34,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। इसमें 12 लाख किताबें मौजूद हैं। पूरा हाल बैजवी अंदाज में बनाया गया और दरमियान से देखा जाए तो उस पर आंख का गुमान होता है। ये लाइब्रेरी तियानजन शहर में वाक़े चीन के सकाफती जिले बिनहाई में कायम की गई, जहां लोगों का तांता बंधा रहता है। फैक्ट नंबर 4, बैरून मुल्क जाते हुए हम हर शय खरीदते वक्त डॉलर और रुपए के तबादले को नजर में रखते हैं, जबकि ये जानना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि किस मुल्क में $1 से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। अगर आप मैक्सिको में हैं तो $1 से वहाँ 48 केले खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो $1 से मोबाइल फ़ोन पर 1 मिनट तक बात कर सकते हैं। वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता है कि $1 में आप कम से कम मोटरसाइकिल की पूरी टैंकी ज़रूर भरवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, शौक कभी कभी इंसान की अजियत का बायस भी बन जाता है। यही वजह है कि आज आपके सामने एक ऐसी औरत की कहानी लेकर आए हैं जिसके नाखूनों की वजह से उसे पहचाना जाता है, मगर अब वो शदीद परेशानी में है। इस खातून का नाम है आयाना विलियम, जो कि अमेरिकी रियासत टेक्सास की रहने वाली है। आज जब उसके नाखून दुनिया में सबसे बड़े हैं और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी अपने नाम कर लिया है, तो ये उसे कटवाना चाहती है। 2017 में उनके नाखून 18 इंच लंबे थे, जो अब बढ़कर 28 इंच हो गए। उन्होंने एक ही मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं लिखवाया, बल्कि दूसरी मरतबा कुछ सालों बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। मजीद ये कि उन नाखूनों को बढ़ाने में 28 साल का अरसा लगा और जब उन नाखूनों को अस्पताल में काटा जा रहा था तो आयाना विलियम की आंखें भीग गई थीं। उन्होंने अपने जान से प्यारे नाखूनों को अंग्रेजी जुबान में खुदा हाफिज कहा। नाखून कटने के बाद ये कहती हैं कि मैं अब बर्तन धोना, बेडशीट तब्दील करना और सब काम बाकी औरतों की तरह कर सकती हूँ, वरना उससे पहले हर काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अब खौफजदा भी हूँ कि लोग मुझे इज्जत देंगे या भी नहीं। फैक्ट नंबर 6, बब्बर शेर हिरन को कभी नहीं पकड़ता और ना पकड़ सकता है। शेरनी कभी कभी हिरन का शिकार करती है, वो भी घात लगाकर। शेरनी हिरन को दौड़कर कभी नहीं पकड़ सकती। चीता की रफ्तार 105 किलोमीटर के करीब होती है और हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर। इस फर्क के बावजूद भी चीते के हर 6 वार में से 5 बेकार जाते हैं, यानी हिरन बच जाता है। उसकी वजह यह है कि हिरन भागते वक्त हर लम्हे मुख्तलिफ एंगल्स पे पलटता है और चीता बेक वक्त पीक रफ्तार पे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और 40 सेकंड तक भागते रहने से उसका दिल फट सकता है। इसलिए चीता 30 सेकंड तक हिरन के पीछे भागता है। अगर हिरन पकड़ा गया तो ठीक, वरना ये प्रीडिशन का अमल कैंसिल हो जाता है। और अगर बिलफर्ज चीता की दुम ना हो तो चीता एक जवान तंदुरुस्त हिरन को कभी भी नहीं पकड़ सकता। और इसी तरह शेरनी के हर 10 वार में से 9 खाली जाते हैं। शेर हिरन का शिकार भाग के कभी नहीं कर सकते, वो सिर्फ गात लगाते हैं और शिकार के बिल्कुल करीब चले जाते हैं और उसकी बेखबरी का फायदा उठाते हैं। हिरन को भागते वक्त पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही 270 डिग्री पे देख रहा होता है।
फैक्ट नंबर 7, जमीन पर पानी कैसे आया। हमारा सोलर सिस्टम आज से तकरीबन 4.571 बिलियन साल पहले बना और हमारी ज़मीन 4.54 बिलियन साल पहले बनी और 3.9 बिलियन साल पहले एस्टेरॉइड की बारिश हुई जिसे लूनर कैटालिज्म कहते हैं। और साथ ही कॉपर बेल्ट, वहां से कॉमेट्स भी ज़मीन पर आईं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर पानी आया। अब एस्टेरॉइड की बारिश हुई कैसे। 3.9 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के दो बड़े सियारे ज़ुहल और मुश्तरी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया और उसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम मुतासर हुआ और दो सियारों नेपच्यून एंड यूरेनस ने अपने मदार भी बदल लिए। साथ ही एस्टेरॉइड भी अंदर वाले सियारों की तरफ गिरना शुरू हो गए जिनमें मार्स, वीनस, मरकरी और हमारी ज़मीन भी शामिल थी। जब नासा ने एस्टेरॉइड का मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि एस्टेरॉइड बहुत से मिनरल्स, एलिमेंट्स और पानी के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन ये पानी इतना नहीं है जितना हमारी ज़मीन पर है। तो बाकी पानी कहाँ से आया। 2004 में ये क्लियर हुआ कि बाकी पानी कॉपर बेल्ट से आया जिसमें कॉमेट होती हैं जो कि गैसेस और पानी से मिलकर बनती हैं, लेकिन ये बर्फ़ के फार्म में होती हैं। और ये भी इसी इवेंट के दौरान जब मुश्तरी और ज़ुहल एक दूसरे के करीब आए थे तो ये भी ज़मीन की तरफ आईं। फिर बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से ज़मीन ठंडी होना शुरू हुई और ज़िंदगी शुरू होने का सबब बनी। फैक्ट नंबर 8, मारखोर कौमी जानवर क्यों कहलाता है। मारखोर अपने अंदर पाई जाने वाली खूबियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ज़माने कदीम से मशहूर हैं कि हर रियासत, हर कौम ने खुद को हमेशा अच्छी और ताकतवर चीज़ से खुद को तशबीह दी और अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया। और मारखोर को भी अपनी खूबियों की वजह से पाकिस्तान का कौमी जानवर होने का एजाज़ हासिल है। पहले नंबर पे ये ताकतवर और होशियार जानवर है। दूसरे नंबर पर पहाड़ों और ऊंचाई पर रहना पसंद करता है और ये हर वक्त दुश्मन से चौकन्ना रहता है। ऐसी ही वजह से ISI को इससे तशबीह दी जाती है और इनके सबसे बड़े दुश्मन सांप हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी और दिलचस्प बात यह है, अगर सांप को किसी भी जानदार पर हमला करते देख ले तो उसकी मदद के लिए जाता है। ये कभी भी आसानी से नजर नहीं आता और ना ही शिकार होता है। इसमें और भी बहुत खूबियां हैं लेकिन कौमी जानवर इन खूबियों की वजह से है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको कभी दूर जाना है, उसके लिए आपको पेट्रोल भरवाना है तो आपको पेट्रोल सुबह 6 बजे से पहले भरवाना चाहिए। क्योंकि ना मेरी बात सुन के, क्योंकि 6 बजे के बाद सूरज आ जाता है, इसलिए सूरज की तपिश से पेट्रोल एक्सपेंड हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। फिर आपको इतने ही पैसों में कम पेट्रोल मिल जाता है। और ये मालूमात सिर्फ पेट्रोल के लिए ही नहीं बल्कि डीजल के लिए भी है। तो आइंदा से हमेशा 6 बजे से पहले ही पेट्रोल भरवाइएगा। हजारों बरस से इंसान घोड़े पर सवारी करता है, लेकिन यूक्रेन के पावर लिफ्टर ने जानवरों को खुद पर सवार करके ये रिवायत तोड़ दी। इससे कबल वो खुद पर से ट्रक गुजारने समेत कई बार करतब दिखा चुके हैं, जिनमें लोहे की सलाहों को मोड़ना, लकड़ी पर हाथ से कील ठोंकना, जबकि घोड़ों को उठाने का सिलसिला उन्होंने हाल ही में शुरू किया है और अब उन्हें यूक्रेन का कवी तरीन इंसान कहा जाता है। विकिपीडिया पर उनके पेज पर दावा किया गया कि वो अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 63 एजाजात अपने नाम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी, आलात, मोबाइल पर सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के बारे में तो सुना होगा, मगर वेनेजुएला के शहर माक्वितिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुकाम की जानिब से मुसाफिरों के टैक्स, इजाफी टैक्स और ईंधन समेत मुख्तलिफ महसूलात से एक कदम आगे बढ़कर अब मुसाफिरों से सांस लेने पर भी 20 अमरीकी डॉलर लिए जा रहे हैं। वेनेजुएला के हुकाम के इस फैसले पर अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी हम फिजाई सफ़र करते हैं तो हमें ना खत्म होने वाले टैक्स और इजाफी सरचार्जेस अदा करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।